Hello, my dear friends, and welcome back to my YouTube channel. Let's discuss, friends. Today we will discuss class 10th subject English and worksheet number 76, and this worksheet for 23rd of January 2021. So today we will discuss the footprint without feet, chapter number 6, the making of a story. So let's start. The making of a story is a story about the leading scientist Richard Everett. मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट जो है ना, एक स्टोरी है किसके बारे में? रिचर्ड एवराइट के बारे में। ठीक है। ही वॉज ए क्यूरियस चाइल्ड राइट फ्रॉम द बिगनिंग ईयर ऑफ हीज लाइफ। और रिचर्ड एवराइट है वो काफ़ी क्यूरियस है। कब से? वो जब छोटा था, जब बचपना था, उसी समय से ये काफ़ी क्यूरियस चाइल्ड था। ही हैड स्टार्टेड कलेक्टिंग बटरफ्लाइज इन हीज चाइल्डहुड। उन्होंने छोटे में जब उसका बचपना था उसी समय ये बटरफ्लाइज को क्या करता था? कलेक्ट करता था। एंड बाय द टाइम ही इज़ इन सेकेंड ग्रेड, जब वो सेकेंड ग्रेड यानी सेकेंड क्लास में था, ही हैड ऑलरेडी गैदर ऑल 25 स्पीसीज। इन्होंने क्या किया? 25 स्पीसीज, जो 25 जो है ना स्पीसीज है, उसको इन्होंने क्या किया? गैदर करके, मतलब इकट्ठा करके रखा था। ठीक है। इन हीज होम टाउन, वो अपने शहर में, यानी 25 जो प्रजाति है उनको इन्होंने क्या किया? जब ये सेकेंड क्लास में था तभी इन्होंने 25 प्रजाति को क्या किया? इकट्ठा करके रखा, गैदर करके रखा। ऑल्सो ही कलेक्टेड कॉइन्स, उसके बाद इन्होंने कॉइन को कलेक्ट किया, फॉसिल्स को कलेक्ट किया, फॉसिल्स एंड द रॉक्स को भी कलेक्ट किया। कॉइन आप जानते हैं सिक्का है, फॉसिल्स जो मतलब फ्यूल जो मिट्टी के अंदर मिलता है, रॉक्स जो पत्थर होता है, उसको भी ये कलेक्ट किया। वन डे हीज मदर गेव हिम इट बुक नेम द ट्रेवल ऑफ मोनार्क। एक दिन उनकी जो मम्मी थी, जो रिचर्ड एवराइट की, उन्होंने इन्हें एक बुक दिया, द ट्रेवल ऑफ मोनार्क 10। द ट्रेवल ऑफ मोनार्क 10 इन्हें बुक दिया। ठीक है। दिस बुक हैज़ बीन ए टर्निंग पॉइंट इन लाइफ। ये बुक उनके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट था। एंड इंट्रोड्यूस हिम टू द वर्ल्ड ऑफ साइंस, और उन्हें एक दुनिया में जो साइंस है उसके बारे में एक रास्ता खोल दिया। ठीक है। ही एक्सपीरियंस द रियल साइंस इन कंट्री साइंस। उन्होंने जो रियल साइंस का जो एक्सपीरियंस किया इन कंट्री साइंस में। फेयर एंड द मोर एवर ही अंडरस्टूड दैट टू विन समथिंग्स ही नीड टू डू समथिंग्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और वो ये भी जानता था कुछ अगर करना है, बेहतर करना है, और इवन कुछ साइंटिस्ट बनने के लिए बहुत कुछ तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी की ज़रूरत होती ही है, वो करना ही पड़ेगा। ठीक है। लेटर ही फॉर हीज एट्थ ग्रेड, यानी वो 8वीं ग्रेड में था, 8 क्लास में था, ही सिलेक्टेड द असाइनमेंट ऑफ द फाइंडिंग द कॉज ऑफ वायरल सिकनेस। उन्हें एक असाइनमेंट मिला जो वायरल सिकनेस कैसे होता है। ठीक है। उसके कारण को जानने के लिए उन्हें एक असाइनमेंट मिला जो वायरल सिकनेस क्या होता है। ठीक है। द किल्ड ऑलमोस्ट ऑल द मोनार्क कैपिलरीज एवरी ईयर, जो कि मोनार्क के कैपिलरीज सभी को मार देता है। मतलब मोनार्क एक तरीके का होता है जो है ना, मतलब कैपिलरीज मतलब जो बटरफ्लाई होता है उनको जो है ना, उनको कैसे मार देता है, उनके जो मोनार्क को कैसे मार देता है। और पूरे हर एक साल जो है ना, मतलब आप इसका मतलब ये जो मोनार्क है उसको एवरी ईयर जो है ना उनके कैपिलरीज को मार देता है। ठीक है। इसके ऊपर उन्हें असाइनमेंट मिला और उनके वायरल सिकनेस को पता करने के लिए, ठीक है, को क्या कारण था, वो क्यों मरते हैं। ही थॉट, वो विचार, दैट द कॉज फॉर दिस कुड बी ए बीटल, सो ही रेज्ड कैटरपिलर्स विद द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स। तो इन्होंने सोचा जो इनका जो कारण है ना वो क्या है? बीटल्स है, यानी कीड़े हैं। ठीक है। प्रेजेंस ऑफ बीटल्स, जो उसमें प्रेजेंस रहता है। ठीक है। तो बीटल, इन्होंने जो कीड़े को समझा, जो कीड़े की वजह से जो है ना क्या होता है, उसके सारे वायरल सिकनेस होता है और मोनार्क कैपिलरीज एवरी ईयर क्या करते हैं? मर जाते हैं। ठीक है। हाउएवर ही वॉज रॉन्ग, और इस प्रकार से वो गलत था। नेक्स्ट ईयर हीज प्रोजेक्ट फॉर द साइंस फेयर वॉज टेस्टिंग द टेस्ट थ्योरी दैट द वाइसरी बटरफ्लाईज कॉपी मोनार्क, जो कि नेक्स्ट, तो इनका जो नेक्स्ट जो थ्योरी था, ठीक है, प्रोजेक्ट था साइंस फेयर में, जो टेस्टिंग द थ्योरी द वाइसरी बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क का था। ठीक है। हीज प्रोजेक्ट गोट द फर्स्ट प्राइज, और ये जो प्रोजेक्ट था उनका वो फर्स्ट प्राइज लिया इन जूलॉजी डिवीज़न में। जूलॉजी का पार्ट होता है ये, वेसरी होता है। ठीक है।
जो जूलॉजी का पार्ट होता है उसमें इन्होंने फर्स्ट प्राइज गेन किया फर्स्ट डिवीजन से, एंड द थर्ड इन द कंट्री साइंस फेयर, और तीसरा नंबर आया पूरे जो है ना साइंस के फेयर में जो है ना पूरे कंट्री में उनका, राइट। इन हीज सेकेंड ईयर ऑफ द हाई स्कूल, वो दूसरे साल में के हाई स्कूल में, रिचर्ड एब्राइट रिसर्च लीड टू हीज डिस्कवरी ऑफ एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन, और सेकेंड ईयर में जब वो था तो उन्होंने एक डिस्कवरी किया जो है ना क्या हार्मोन के बारे में, विच लीड टू द हिज न्यू थ्योरी ऑन द लाइफ्स ऑफ सेल, जो कि एक जानने को मिलता है जो उनके बारे में बताता, जो लाइफ थ्योरी ऑफ द सेल, सेल के जो जीवन के बारे में। ही ट्राई टू फाइंड द पर्पस ऑफ टीनी गोल्डन स्पॉट ऑन द बैक ऑफ द मोनार्क पुइपा, और वो ढूंढने की कोशिश किया जो टीनी जो गोल्डन स्पॉट है ना पीपा के बैक में, वो उसके बारे में। दिस प्रोजेक्ट ओन फर्स्ट प्लेस इन द कंट्री साइंस, और वो उसमें उन्होंने क्या किया, पहला प्राइज़ जीता पूरे देश में। एंड ए चांस टू वर्क इन द वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, तो उन्हें उसके बाद एक मौका मिला, अवसर मिला जो वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च में वर्क करने का, ठीक है। एज ए हाई स्कूल स्टूडेंट ही कंटिन्यू हिज एडवांस एक्सपेरिमेंट, और हाई स्कूल के स्टूडेंट होने के नाते इन्हें जो है ना क्या किया, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को क्या किया, एडवांस में किया, कंटिन्यू किया। एंड फाइनली वॉज एबल टू आइडेंटिफाई हार्मोन्स, और उन्होंने हार्मोन को का पता लगाया केमिकल स्ट्रक्चर में, ठीक है, केमिकल स्ट्रक्चर। वन डे वाइल द लुकिंग एट द एक्सरे, जब वो एक दिन एक्सरे को देख रहा था, फोटो ऑफ द हार्मोन्स ही गोट द आइडिया ऑफ द हिज न्यू थ्योरी, जब वो एक्सरे को देख रहा था, जब फोटो जब एक्सरे में जब लेते हैं, ठीक है, उस दौरान उन्होंने जो देखा द हार्मोन ही गोट द आइडिया ऑफ द न्यू थ्योरी, उस हार्मोन से उन्होंने क्या किया, नए थ्योरी का जो है ना क्या आइडिया लिया। डैट टेल्स सेल्स कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ डीएनए, जो कि क्या कर रहा है, ब्लूप्रिंट ऑफ डीएनए का वो रीड कर रहा था, ठीक है। एट इफ़ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट, यदि थ्योरी करेक्ट हो, प्रूफ होता, ठीक है, तो इट वुड बी ए बिग स्टेप टुवर्ड्स द अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ द लाइफ, और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होता जो जीवन को समझने में, प्रोसेस को समझने में, राइट। तो ये ऐसा इनका ये एक्सपेरिमेंट नहीं हो पाया। इट माइट ऑल्सो लीड टू ए न्यू आइडियाज़ फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप्स ऑफ कैंसर एंड द अदर डिजीज, अगर ऐसा हो जाता, ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता, तो कैंसर और कई तरह के डिजीज को कैसे मतलब उससे बचा जा सकता है, इस सब के बारे में बहुत सारे आइडिया मिलते हैं हमें, ठीक है। ही हैज़ अदर इंटरेस्ट ऑल्सो लाइक द पब्लिक स्पीकिंग, वो इंटरेस्ट किस में था उनका, पब्लिक स्पीकिंग में था, काफ़ी अच्छा बोलता था। डिबेट एंड इज ऑल्सो कैनोइस्ट, और वो क्या था, एक कैनोइस्ट होता है बच्चों, एक जो नाव को खेलने वाला नाविक होता है, ठीक है। एंड एन आउटडोर पर्सन, और आउटडोर पर्सन था। ऑल्सो ही वॉज कम्पिटिटिव, और वो क्या कंपटीशन में भी विश्वास रखता था, बट इन गुड सेंस, अच्छे सेंस में, कंपटीशन में वो विश्वास रखता था। एंड ऑलवेज वांट टू डू दी हिज बेस्ट, और सबसे अच्छा करना चाहता था। मोर एवर ही पजेस ऑल द ट्रेट ऑफ बिकमिंग ए गुड साइंटिस्ट, और ये सब उनके जो ट्रेट है, ये सब जो उनके गुण है, उनके जो कैरेक्टर है, ये एक अच्छे साइंटिस्ट को दर्शाता है, ठीक है, और अच्छे साइंटिस्ट बनने की ओर दर्शाता है, ठीक है। तो चलिए अब इसमें जो क्वेश्चन है बच्चों, इसे एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। आप देख लीजिए सारे क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, फिर मैं इसके आंसर पे चलता हूँ। व्हाट ऑल हॉबीज डिड एब्राइट डेवलप इन द किंडरगार्टन, हाउ डिड द एब्राइट मदर हेल्प हिम द बिकमिंग ए साइंटिस्ट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम इसका आंसर देखने वाले हैं। इजी सॉल्यूशन है, वर्कशीट 76 क्लास 10th। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों तक शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिले। और इस चैनल पे 1 से 2 दिन पहले आप लोगों के लिए वर्कशीट सॉल्व करके प्रोवाइड कर दी जाती है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था आपका, व्हाट ऑल हॉबीज डिड द एब्राइट डेवलप इन द किंडरगार्टन। कौन सा हॉबी जो है ना, मतलब वो क्या क्या किंडरगार्टन में जो है ना एब्राइट का जो डेवलप हुआ, ठीक है, और क्या कैसा, मतलब उसके बारे में हमें बताना था। एब्राइट वॉज फैसिनेटेड बाय बटरफ्लाइज, वो किससे था, बटरफ्लाइज से काफ़ी जो है ना, उससे जो है ना पैसन था उसका, फैसिनेटेड था। ही स्टार्टेड कलेक्टिंग बटरफ्लाइज, और उन्होंने फ्लाई को कलेक्ट करना शुरू कर दिया, इन किंडरगार्टन में ही करना शुरू कर दिया, यानी जब वो 2nd क्लास में था। ही ऑल्सो कलेक्टेड रॉक, वो रॉक को भी कलेक्ट करता था, फॉसिल्स को, कॉइन्स को। ही ऑल्सो बिकम ए स्टार गैजर ऑफ
एज एस्ट्रोनॉमर, और वो स्टार गेजर था। स्टार गेजर क्या होता है, जो किसी चीज़ को देखते देखते सीखना और एकदम एक टक देख करके उसमें एक्सपेरिमेंट की भावना से उसमें कुछ डिस्कवरी करने की जो है ना पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बच्चों मैं आपको कुछ वर्ड्स को इंग्लिश में ही बोलता हूँ इसलिए करके, ताकि आपको इंग्लिश में अगर याद करेंगे कुछ समझ में आएगा, बेहतर होगा, तो इंग्लिश में आप अच्छे तरीके से लिख पाएंगे आप अपने एग्जाम में, राइट। तो दैट्स वाई माई रीजन बिहाइंड टू स्पीकिंग इंग्लिश टू इंग्लिश, ओके। And question number second, how did Everett's mothers help him in the becoming a scientist? मदर एवराइट के मदर ने, मम्मी ने उन्हें कैसे मदद किया एक साइंटिस्ट बनने में। रिचर्ड एवराइट मदर्स हेल्प हिम बाई बी इनकरेजिंग हिम इन हिज इंटरेस्ट, उनके इंटरेस्ट को इनक्रेज किया इन द लर्निंग में उनके जो इंटरेस्ट था, उनकी जो इंटरेस्ट उनको जो है ना काफ़ी इनक्रेज किया। सी टुक हिम ऑन ट्रिप, और उन्हें ट्रिप पर जो है ना ले जाते थे। बाउट हिम टेलीस्कोप, उन्हें टेलीस्कोप खरीद दी। और उसके बाद माइक्रोस्कोप, कैमराज, माउंटिंग मटेरियल्स, माइक्रोस्कोप भी, कैमराज भी, माउंटिंग मटेरियल एंड द अदर इक्विपमेंट एंड द हेल्प हिम इन मेनी अदर वेज इफ सी डिड नॉट हैव एनीथिंग टू डू, यदि उसके पास कुछ नहीं होता कुछ, तो सी फाउंड थिंग्स फॉर हिम टू लर्न, और ऐसी चीज़ें वो उसके लिए ढूंढती थी जो उन्हें कुछ सिखाए। तो ऐसे मतलब काफ़ी अच्छी हेल्प करती थी उनकी माँ। मेंशन एनी टू एवराइट्स कंट्रीब्यूशंस टू द वर्ल्ड ऑफ साइंस, दो कंट्रीब्यूशंस आपको एवराइट के बारे में बताना जो उन्होंने साइंस की दुनिया में क्या दिया है, राइट। तो एवराइट कैन डिस्कवर्ड ए हार्मोन एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द बटरफ्लाई, एक हार्मोन उन्होंने डेवलप किया जो बटरफ्लाई के ग्रोथ के लिए एसेंशियल होता है, राइट। उसका एक्सपेरिमेंट किया, खोजा। हिज एक्सपेरिमेंट शोज द हार्मोन्स प्रोड्यूस विद द एड ऑफ द गोल्ड स्पॉट ऑफ प्यूपा, और वो क्या गोल्ड स्पॉट ऑफ प्यूपा के थ्रू क्या करता है, हार्मोन जो है ना एड होता है, एड, ठीक है। इज द अकाउंटेबल फॉर द इंक्रीज एंड द फॉर्मेशन ऑफ बटरफ्लाई विंग्स, जो कि फॉर्मेशन ऑफ बटरफ्लाइज विंग के लिए, राइट। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वर द फैक्टर्स विच कंट्रीब्यूटेड इन मेकिंग एवराइट्स ए साइंटिस्ट, कौन कौन सा फैक्टर्स है जो कंट्रीब्यूट किया एवराइट के साइंटिस्ट बनने में। द रिचर्ड एवराइट बिकम ए साइंटिस्ट सिंस ही वॉज कम्पिटेटिव एंड हिम until that extra effort, and he had a first rate mind, curiosity and will to win for the right reasons, and will to win for the reason. And question number 5 है, if the theory proves correct, यदि यह थ्योरी सही हो जाता तो it will be a big step, यह सबसे बड़ा स्टेप होता। what is the theory about, थ्योरी के बारे में आप क्या है। द थ्योरी इज अबाउट द सेल लाइफ, थ्योरी क्या था, सेल लाइफ के ऊपर था। द थ्योरी इज अबाउट रीड द DNA, it will be a big step towards the understanding the processes of life. It is might lead to new ideas for preventing some types of cancers and the other diseases, और ये काफ़ी मतलब अगर ये हो जाता दिस थ्योरी सेल लाइफ पे था, अबाउट द सेल लाइफ के बारे में। द थ्योरी अबाउट द रीड द देयर द DNA को रीड कर पाता है। इट विल हेल्प द टुवर्ड्स द अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ, और जीवन को जो है ना वो जो मतलब अंडरस्टैंडिंग है उस सबको समझने में मदद करता है। और माइट लीड न्यू आइडिया फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप ऑफ कैंसर, और कैंसर को ढूंढने में, अदर डिजीज़ को आइडेंटिफाई करने में बहुत हेल्प होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 6, what lesson did the Everett learn when he could not win a prize at the science fair? एवराइट का कौन सा ऐसा जो मतलब व्हाट लेसन कौन सा ऐसा जो अध्याय है, अध्याय इन द सेंस उसने जो किया उस पे एवराइट लर्न, जिससे उन्होंने सीखा। व्हेन ही कुड नॉट विन, जो जब उन्होंने जीत नहीं पाया ए प्राइज एट द साइंस फेयर में, तो इसका 40 to 50 वर्ड में आंसर देना है। तो एवराइट लर्न दैट ही वुड हैव टू डू रियल एक्सपेरिमेंट, उन्होंने सोचा, उनको एक मिला जो एक रियल एक्सपेरिमेंट करने की आवश्यकता है, ठीक है। व्हेन ही वाज इन द 7th grade इन द टुक पार्ट इन द कंट्री साइंस और फेयर, जब 7वीं क्लास में था तो कंट्री साइड फेयर में उन्होंने क्या किया, एक मतलब पार्टिसिपेट किया। देयर शो स्लाइड ऑफ फ्रॉग टिश्यू, जो कि एक स्लाइड क्या किया, फ्रॉग टिश्यू को शो किया। 7th grade ही टुक पार्ट इन द कंट्री साइंस, देयर इज शोड द स्लाइड फ्रॉग ऑफ टिश्यू, जो स्लाइड फ्रॉग ऑफ टिश्यू को उसने क्या दिखाया, ठीक है। अब देखिए 7th क्वेश्चन है,
व्हाट एक्सपेरिमेंट एंड द प्रोजेक्ट डिड एवराइट अंडरटेक, कौन सा एक्सपेरिमेंट और कौन सा प्रोजेक्ट जो है ना एवराइट ने मतलब उसने जो है किया दिखाया वगैरह वगैरह। ही ट्राई टू फाइंड द कॉज ऑफ ए वायरल डिजीज़, उन्होंने कोशिश किया किसका, वायरल डिजीज़ को जो कोज को पता करने का। डेट नियरली ऑल मोनार्क कैटरपिलर्स एवरी फ्यू ईयर्स, जो मोनार्क कैटरपिलर जो है ना मर जाता था एवरी कैटरपिलर्स, ठीक है। फर्स्ट ही थॉट द डिजीज़ माइट बी कैरिड बाई ए बीटल, जो कि डिजीज़ जो है ना बीटल्स के द्वारा जो है ना क्या होता है वो मतलब उस कारण ये मर रहे हैं, ठीक है। सो ही स्टार्टेड टू रेज द कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स, और वो बीटल्स के फॉर्म में जो कीड़े होते, बीटल्स मीन्स आप समझिए तिलचट्टा वगैरह कीड़े होते हैं, ठीक है, उसके बारे में बता रहा है, ठीक है। तो उससे जो है ना क्या किया, ही स्टार्टेड टू रेज द कैटरपिलर इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स, बीटल्स के उपस्थिति में क्या किया वो कैटरपिलर को मतलब देखना शुरू कर दिया जो है ना, उसके बारे में जानना शुरू कर दिया, ठीक है। बट ही कुड नॉट गिव हिम एनी रिजल्ट, जब उसके बारे में क्या हो उसके बाद उसे कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, हॉबीज़ प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द वंस लाइफ, हॉबीज़ जो है ना हमारी हॉबीज़ आपकी हॉबीज़ सबकी कुछ ना कुछ बनने की होती है, ठीक है। उस हॉबीज़ के बारे में बता रहा है इस स्टोरी से के माध्यम से, और आपके ऐसे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड के एग्जाम में। द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, उनकी क्या हॉबीज़ था, तो कह रहा है हॉबीज़ प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन वंस लाइफ, किसी इंसान के जीवन में हॉबीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बारे में आपको एलाबोरेट करना है, एक्सप्लेन करना है विथ रेफरेंस टू द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, यानी इस स्टोरी से ही आपको रेफरेंस देना है। तो हॉबीज़ प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन वंस लाइफ। रिचर्ड एवराइट लव ए कलेक्ट कॉइन्स, वो क्या करते थे, कॉइन्स को कलेक्ट करते थे, फॉसिल्स को कलेक्ट करते थे, एंड रॉक्स को। साइंस वॉज हिज पैसन था उसका, फैशन नहीं पैसन, यहाँ पे आप लिख लेंगे साइंस वाज हिज पैसन, ठीक है। इसको आप यहाँ से लिख लेंगे। ही ऑल्सो लव्ड फोटोग्राफी, और वो फोटोग्राफी से भी प्यार करते थे। ही वॉज इंथुजियास्टिक एंड एन आउटडोर पर्सन, वो इंथुजियास्टिक थे, आउटडोर पर्सन थे। ऑल हिज हॉबीज प्लेड ए बिग रोल इन मेकिंग द एवराइट ए जीनियस साइंटिस्ट, और ये जितने भी सारे जो हॉबीज़ थे, जितने भी सारे उनके जो क्या ये पैसन थे, वो सब उन्हें एक जीनियस साइंटिस्ट बनाने में हेल्प किया। क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। यहाँ पे आप बिसाइड लिख लेंगे, बिसाइड्स क्यूरियोसिटी ए नंबर ऑफ अदर वैल्यूज़ आर रिक्वायर्ड टू बिकम ए सक्सेसफुल साइंटिस्ट, यानी कि क्यूरियोसिटी के अलावा नंबर ऑफ वैल्यूज़, बहुत सारे ऐसे वैल्यूज़ जो है ना जो ज़रूरत होती है, रिक्वायर्ड होती है बिकम ए सक्सेसफुल साइंटिस्ट, यानी सक्सेसफुल साइंटिस्ट बनने के लिए। एक्सप्लेन विद द रेफरेंस टू द चैप्टर के रेफरेंस में आपको क्या करना है, इसे बताना। द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। सो लेट्स स्टार्ट। क्यूरियोसिटी इज़ टू नो मोर एंड मोटिवेशन टू द फाइंड रीजन फॉर एक्सपीरियंस। क्यूरियोसिटी जो है ना क्या करता है, बहुत ज़्यादा हमें मतलब क्या करता है, मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, और एग्जिस्टेंस को मतलब हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो क्यूरियोसिटी टू नो मोर एंड मोटिवेशन, तो क्यूरियोसिटी अगर आप लाना चाहते हैं तो आपको मोटिवेशन के बारे में जानना पड़ेगा, उसके रीजन के बारे में जानना पड़ेगा, बहुत सारे ऐसे अपनी भी पॉइंट डाल सकते हैं आप, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ एनीथिंग्स और एनी फेनोमेनन इज नेसेसरी फॉर सक्सेसफुल साइंटिस्ट टू अर्ज टू नो मोर डेवलप द साइंटिस्ट, और एक सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए, साइंटिस्ट बनने के लिए। एप्टीट्यूड इन अ पर्सन एट ए वेरी यंग एज, इट बिकम ए कम्पेटिटिव बाय द पार्टिसिपेटिंग इन वेरियस कंट्री फेयर्स। ही नेवर lost hope and kept on trying to do better. Everett displayed the qualities of hard work, sincerity. एवराइट ने क्या किया, अपने हार्ड वर्क, सिंसेरिटी को दिखाया, डिटर्मिनेशंस को दिखाया, एंड पैसेंस को दिखाया। ही ऑल्सो एक्सेप्टेड फेल्योर एंड द सक्सेस इन द राइट स्पिरिट, उन्होंने फेल्योर और सक्सेस को बहुत ही अच्छे से पॉजिटिव वे में लिया। एवराइट्स विल टू वर्क हेल्प इन बिकमिंग ए सक्सेसफुल साइंटिस्ट, और एवराइट ने उसे हेल्प किया एक अच्छे साइंटिस्ट बनने के लिए। ही ऑल्सो बिलीव्ड इन द स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिशन्स टू विन। क्वेश्चन नंबर लास्ट है बच्चों, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है ये। Richard Everett displayed a well-rounded personality. Do you agree? Celebrate in the context of the making a scientist.
वेल राउंडेड पर्सनालिटी था रिचर्ड राइट का। क्या इसके बारे में आप सहमत हैं उनकी पर्सनालिटी को लेकर के? तो आप इनके बारे में मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट के इस कंटेक्स्ट में आपको क्या करना है, लिखना है। ठीक है, तो चलिए, मैं तो सहमत हूँ, तब तो मैं लिख दिया हूँ। ठीक है, रिचर्ड आप भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप भी अपने तरीके से भी लिखा कीजिए। एवराइट, रिचर्ड एवराइट वॉज जीनियस बॉय बाई द टाइम ऑफ द ही वॉज इन द सेकेंड ग्रेड, यानी सेकेंड क्लास में ही था तब से ही मैनेज टू कलेक्ट all 25 of the butterflies around his hometown and classify them। और वो दो सेकेंड क्लास में था और अपने जिस टाउन में था वो 25 बटरफ्लाइज को क्या करता था, वो कलेक्ट करता था। ठीक है, और मैनेज करता था, और उसको जो है ना पता था जो कौन कितना है, यानी अलग अलग सबको आइडेंटिफाई भी करता था 25 स्पीसीज को। जब बच्चे सेकेंड क्लास में होंगे तो बताइए कितना है ना, एक बहुत ही साइंटिस्ट वाली इनके अंदर थिंकिंग। तब तो ये साइंटिस्ट वाली बात की और साइंटिस्ट बने। ही लव टू कलेक्ट कॉइन्स, वो क्या कॉइन को कलेक्ट करना उसको बहुत पसंद था। फॉसिल्स को कलेक्ट करना बहुत पसंद था, रॉक्स को। साइंस वॉज नॉट हिज ओनली द पैसन, साइंस केवल उनका पैसन ही नहीं था। ही वॉज ऑल्सो एन इफेक्टिव डिबेटर, वो एक अच्छा डिबेटर भी था, अच्छा डिबेट भी करता था। एंड पब्लिक स्पीकर, और लोगों के बीच बोलता भी था बहुत ही अच्छा। ही लव्ड फोटोग्राफी, वो फोटोग्राफी करने में बहुत पसंद था, फ़ोटो क्लिक करने में उन्हें। ठीक है, एज वेल एज ही वॉज एन इंथुजियास्टिक कैनोनिस्ट, और वो एक अच्छे नाविक था। मतलब वो नाव वगैरह बोट वगैरह जो खेवने वाले होते हैं ना, जो चलाते हैं, उनके बारे में कैनोनिस्ट कहते हैं। एंड ऑल राउंड आउटडोर पर्सनालिटी था उनका। ठीक है, ही बिलीव्ड इन द स्पिरिट ऑफ द कंपटीशन, वो कंपटीशन में बिलीव करते थे बट इन द पॉजिटिव मैनर। ठीक है, ही ऑल्सो वॉन्टेड टू डू हिज बेस्ट, लर्निंग was easy for him, he devoted his time and energy to all his interest, और वो अपना जितना भी एनर्जी जो अपना देता था, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट को देता था, उनको जो इंटरेस्ट था, जो डिस्कवर करना चाहता था उनमें देता था। दस ही डिस्प्लेड द वेल राउंड पर्सनालिटी, इसलिए करके वो एक वेल राउंड पर्सनालिटी था। फ्रेंड्स, इसे अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लेट्स डिस्कस एजुकेशन के, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे और इस चैनल पे 1 से 2 दिन पहले वर्कशीट करा दी जाती है। तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।